जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस रंग का स्कैटरिंग जिसे प्रकीर्णन कहते हैं सबसे अधिक देखने को मिलता है। ब्लू, ग्रीन, वायलेट, रेड। आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए, इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारा लाइट में कलर पाया जाता है वो पाया जाता है विबग्योर, ठीक, जिसे हम कहते हैं रेड। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट होता है। ठीक, ये इंडिगो होता है आपका जामुनी कलर कहा जाता है। ठीक, अब इसका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। ठीक, और इसका जो वेवलेंथ होता है रेड कलर का वो सबसे अधिक होता है। ठीक, वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछेगा, इसमें कई क्वेश्चन आएगा कि वेवलेंथ सबसे अधिक किसका होता है तो रेड कलर का होता है, सबसे कम किसका होता है वायलेट होता है। 2 क्वेश्चन पूछा। ठीक, और उसके बाद पूछेगा कि स्कैटरिंग स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसका होता है या सबसे कम किसका होता है। समझ में? स्कैटरिंग 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 अब इसका जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे ज्यादा होता है। समझ में? फैलना सबसे ज्यादा होता है। और इसका जो रेड कलर का स्कैटरिंग होता है वो सबसे कम होता है। वो सबसे कम होता है। समझ में आया कि नहीं? 2 क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि किस कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होता है तो रेड कलर, किस कलर का स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है तो हमारा वायलेट कलर का होता है जिसे बैंगनी कलर कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, बाकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इधर से आता है घटता हुआ चला जाए, सबसे अधिक फिर कम इसका ऑरेंज का, येलो का, ग्रीन का, सबसे कम वायलेट का जाएगा। ठीक, और स्कैटरिंग क्या होगा, सबसे ज्यादा इसका, फिर इससे कम, इससे कम, इससे कम, रेड कलर पर आता है तो सबसे कम हो जाएगा। समझ में? तो आपको क्वेश्चन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा ये समझिए। इसमें दिया कि सबसे अधिक प्रकीर्णन स्कैटरिंग किसका होता है तो आपका वायलेट कलर का होता है। ठीक, वायलेट कलर सही है। लेकिन सपोज करिए कि आपका वायलेट कलर अगर नहीं दिया है, ठीक, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में दिया रहता है उससे हम कंपैरिजन करते। सपोज करिए वायलेट कलर नहीं दिया है तो ब्लू, ग्रीन, रेड दिया, इसमें सबसे स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसका होगा। अब देखिए, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग इसका है तो इससे कम इसका होगा, इससे कम इसका। तो यहां पर दिया ब्लू कलर, ब्लू कलर दिया है तो इसका ज्यादा होगा। बाकी ग्रीन है तो इसका देखिए स्कैटरिंग सबसे इससे इससे क्या कम ही होगा। समझ में आएगा? सबसे ज्यादा इसका है तो रेड का सबसे कम होगा। तो आपका यहाँ पर ब्लू ऑप्शन सही हो जाता है। समझ में आएगा? तो इसमें देखेंगे चारों ऑप्शन में कौन सा दिया है, ठीक, इसमें से देखेंगे कौन सा दिया हमारा हो सकता है यही बीच वाला चारों दे दे, इसमें से पूछ दे। समझ में? रेड कलर न देकर यही चारों आपको ऑप्शन में दे दे, यही वाला दे दे, तो इसमें से सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, सबसे कम येलो हो जाएगा। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। समझ में? नहीं तो हमारा वायलेट ऑप्शन सही है। ठीक, आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि किस रंग का स्कैटरिंग सबसे कम होता है। सबसे कम स्कैटरिंग किसका होता है, रेड कलर का होता है। ठीक, रेड कलर का सबसे कम होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेड रेड कलर सबसे कम होता है, बाकी इन सबका इससे अधिक होता है। समझ में आया नहीं? सबसे कम स्कैटरिंग इसी होता है। इसका प्रयोग हम स्टेशन पर करते हैं, ठीक, और रिमोट में करते हैं। जो आप टीवी वगैरह चलाते हैं रिमोट के माध्यम से करते हैं। जो पैनल चल रहा है इसमें भी रिमोट का, उसमें भी रेड कलर का प्रयोग करते हैं। रेड कलर का प्रयोग इसलिए करते हैं कि उसका वेवलेंथ अधिक होता है और वो फैलता कम है। ठीक, जब फैलेगा नहीं तो वो डायरेक्ट चला जाता है। फोर्स जो पुलिस वगैरह यूज करते हैं, टार्च, देखिए जब ट्रेन जाता है तो उसके नीचे टार्च बार कैसे देखते हैं, ठीक, उसमें भी रेड कलर का यूज करते हैं। ये क्या वेदन क्षमता इसकी अधिक होती है। जैसे फॉग वगैरह है ठंड के सीजन में तो आपको दूर से ही दिख जाता है कि रेड कलर कुछ जल रहा है। समझ में? नहीं, खतरे के निशानों में रेड कलर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमारे आंख के लिए सबसे अच्छा कलर माना जाता है। अब देखिए सबसे अच्छा कलर कौन सा माना जाता है, देखिए विबग्योर 7 कलर हो गया। ठीक, अब देखिए जो इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ इसका सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। समझ में आएगा नहीं? तो हमारे आंख के लिए, जैसे हमारे आंख के लिए अब बीच में क्या पड़ा है, देखिए 3 इधर 3 इधर, बीच में क्या पड़ा है, ग्रीन कलर पड़ा। तो जो ग्रीन कलर का वेवलेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, एक एवरेज में रहेगा।
समझा, एक एवरेज में रहेगा, न तो ज्यादा रहेगा न तो अधिक रहेगा। अगर इधर चलेंगे तो ज्यादा रहेगा, वेवलेंथ तो ज्यादा रहेगा, तो हमारे आंख पर पड़ेगा तो हमारा लेंस, आंख की लेंस क्या खराब होने की संभावना है। हमारा लेंस जो कन्वेक्स लेंस का बना होता है, समझा ना, तो हमें चश्मा वगैरह लगाना पड़ेगा। और कम भी रहेगा तो भी हमें धुंधला दिखेगा, हमको साफ नहीं दिखेगा, समझा। तो इसलिए जो ग्रीन कलर होता है वह मीडियम होता है, एक एवरेज होता है जिसका वेवलेंथ होता है, समझा। तो एक एवरेज होने के कारण हमारे आंख के लिए सबसे अच्छा सुटेबल माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जितने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं वो ग्रीन कलर का ही लेते हैं, क्योंकि इसका वेवलेंथ एक एवरेज होता है। देखिए सबके बीच में होता है, न तो ज्यादा होता है न तो अधिक होता है। तो हमारे आंख पर सबसे कम प्रभाव यही डालता, क्योंकि हमारे आंख के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड कलर ले लेंगे उसके लिए भी खतरनाक है, सबसे कम लेंगे दिखेगा नहीं उसके लिए भी खतरनाक होता है। तो हमारे लिए ऑन एवरेज होता है ग्रीन कलर। तो तभी आप देखते खान सर हुआ, जैसे हम लोग क्या ग्रीन कलर ही पढ़ाते हैं जिससे आंख पर कम इफेक्ट पड़ता है, समझा। इसलिए हम ग्रीन कलर का यूज करते हैं। और उस ग्रीन कलर का यूज देखते होंगे, धूप से बचने के लिए भी लोग अपने विंडो पर लगाते हैं, धूल करो वगैरह बचने, वो अलग चीज होता है, समझना है कि नहीं। तो इसका वेवलेंथ एक एवरेज होता है, सबसे अच्छा माना जाता है ग्रीन कलर, समझना। ठीक, देखिए यदि वातावरण या वायुमंडल में ना हो तो आकाश का रंग क्या रंग दिखेगा। ठीक, आकाश का क्या रंग होगा अगर यदि वातावरण या वायुमंडल नहीं हो। ठीक, आकाश में क्या हमें धूल कण की वजह, जैसे ये धूल कण है वायुमंडल, इसी को बोलते हैं वायुमंडल। वही होता है जहां पर धूल कण आदि मौसम चेंज होता है, बदलता रहता है, उसी को वायुमंडल कहा जाता है। बाकी एक निश्चित ऊंचाई के बाद आपका वायुमंडल नहीं पाया जाता है, समझ में नहीं, तो धूल कण भी नहीं पाया जाता। ये बोला है कि सीधे क्या वातावरण वायुमंडल ही ना हो, मतलब ये धूल कण ही ना हो, एकदम सफा हो। ठीक, एकदम जब सफा हो जाएगा तो जो हमारा लाइट होता है, ठीक, जो जो लाइट पड़ता है जिसे प्रकाश कहते हैं, वो धूल कण के कारण ही तो स्कैटरिंग होता है, फैलता है, तो हमें ब्लू कलर दिखता है, समझना। तो इसको फैलाने के लिए कोई मीडियम नहीं है, ये बोला सीधे कि वायुमंडल ही ना हो। तो वायुमंडल ही रहेगा तो धूल कण आपका एकदम सफा हो जाएगा इस प्रकार से, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा, तो वो फैलेगा नहीं। तो उस प्रकार से हमें जो दिखेगा वो हमारा ये ब्लैक कलर दिखेगा, समझा गए, वो ब्लैक कलर दिखने लगेगा। ठीक, क्योंकि धूल कण ही नहीं है तो उसके स्कैटरिंग नहीं हुआ, स्कैटरिंग नहीं हुआ तो हमें रेड ग्रीन ब्लू ये सब फैलेगा ही नहीं, तो हमें दिखेगा नहीं, समझा। तो कैसा दिखेगा आपका ब्लैक हो जाएगा, समझा नहीं। तो आकाश में जो वायुमंडल हो तो आकाश का रंग होगा वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। अब देखिए कुछ कलर के बारे में आप जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि वस्तु का रंग परावर्तन पर डिपेंड करता है। ठीक, वस्तु का रंग जो है वह परावर्तन पर डिपेंड करता है। जैसे रेड कलर है तो हमें परावर्तन जो हमारे आंख होगा वही दिखेगा, सफेद है तो सफेद परावर्तन होगा वही दिखेगा, ब्लैक है तो ब्लैक परावर्तन होगा वही दिखेगा। अगर परावर्तन ही नहीं होगा तो हमें कलर किसी का हम पता नहीं कर सकते, वो शर्ट हो या कुछ भी चीज हो। ठीक, परावर्तन से ही हम कलर का डिसीजन कर पाते हैं कि ये कलर रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, इंडिगो है, कुछ भी कलर है, समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो ये परावर्तन होगा वही कलर दिखेगा। अब देखिए अगर लाल कलर है तो लाल कलर का परावर्तन होने के लिए हमें लाल कलर होगा तभी दिखेगा, समझना। अगर लाल कलर है वहां पर कुछ दूसरा कलर परावर्तन हमारे आंख पर हो रहा है किसी कारण से, हमें वो कलर नहीं दिखेगा, समझना। ठीक, अभी काला कलर, काला सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। ठीक, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जो ब्लैक कलर होता है ये सबसे अच्छा अवशोषक होता है और सबसे अच्छा उत्सर्जक भी होता है, समझना कि नहीं। तो ये सबसे काला रंग क्या होता है, सभी चीजों को अवशोषित कर लेता है, समझना। ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है सभी कलरों को। तभी तो हमें गर्मी के समय में ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लैक पहनने से गर्मी ज्यादा लगती है। ठीक, और व्हाइट पहनेंगे तो आपको सुविधा होता है, वो रेज को क्या वो परावर्तित कर देता है, ये परावर्तित नहीं करता है, ये सभी कलर को सोख लेता है, समझना है कि नहीं। उसी को एब्जॉर्बर करते हैं, मैंने अवशोषित कर लेता है। और सफेद कलर सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। सफेद अगर लाइट है उसमें कोई भी कलर रखेंगे वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में दिखेगा। तभी आप कपड़े की दुकान पर कपड़ा लेने जाते हैं तो देखते होंगे कि वहां पर जो कपड़े में लगा रहता है उसके रूम में वो व्हाइट लाइट ही लगा रहता है। व्हाइट लाइट इसलिए लगा रहता है कि जो कपड़े का ओरिजिनल कलर है वही वो कस्टमर को शो कराता है, समझा। बाकी और कलर लगा देंगे, जैसे रेड कलर लगा दिए, हो सकता हो कि वो पिकाक कलर का हो या हल्का गाढ़ा कलर को, उस कलर को चेंज कर देगा।
ठीक, तो उसका ओरिजिनल कलर आप पता नहीं कर पाएंगे। तो उसके रूम में जब आप बैठे रहेंगे तो कुछ कलर और दिखेगा, जब बाहर लेकर आएंगे तो कुछ कलर और दिखेगा। ठीक, इसलिए हमेशा कपड़े के दुकान पर व्हाइट लाइट का प्रयोग करते हैं कि जो भी आप कपड़ा लेंगे वो हमेशा आपको ओरिजिनल कलर में दिखता है। समझ में आया? ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछता है, इस प्रकार से पूछ देता। देखिए ओरिजिनल कलर हमें देखने के लिए क्या होना चाहिए, या तो सेम लाइट होना चाहिए। ठीक, जैसे ग्रीन है तो ग्रीन होना चाहिए, लाइट में ग्रीन चीज को रखेंगे तो हमें ग्रीन ही दिखेगा। ठीक, सेम कलर होना चाहिए हमें, सेम कलर देखने के लिए। ये रेड है तो रेड कलर ही होना चाहिए तो हमें ग्रीन दिखेगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड कलर गुलाब को ग्रीन कलर बोतल में रखने पर उसका कलर कैसा दिखेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन कई ठो पूछेगा, इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको बनता है। जैसे लाल वस्तु का लाल प्रकाश परावर्तन होगा तो हमें दिख जाएगा, समझा? और अदर कलर क्या है, व्हाइट लाइट में अगर कोई भी कलर आप रखते हैं तो आपको ओरिजिनल कलर दिखाता है। ठीक, ओरिजिनल अगर व्हाइट कलर में रेड भी रखेंगे तो आपको ओरिजिनल दिखाएगा, समझा कि नहीं? ठीक, या तो सेम कलर देखने के लिए आपको रेड का रेड या तो ग्रीन का ग्रीन होना, हरा का हरा होना चाहिए, समझ में? येलो का येलो में रखेंगे, समझ गए? इससे देखिए कई क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में रखा जाए तो गुलाब का रंग दिखेगा, समझ आएगा? ये पूछा है कि लाल रंग का रेड कलर का गुलाब ले लिए। ठीक, रेड कलर का गुलाब ले लिए। ठीक, अब प्रकाश पूछा है किस रोशनी में, मान लीजिए ये रोशनी आपका क्या है, हरा है, ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर ही ले लें, ग्रीन कलर है, समझ लीजिए ग्रीन कलर है। ठीक, ग्रीन कलर है, इसमें रखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा। अभी हम इधर बताएं कि आपको ओरिजिनल कलर देखने के लिए क्या होना चाहिए, या तो व्हाइट लाइट होना चाहिए, ठीक, या तो सेम लाइट होना चाहिए। लाल तो लाल, ग्रीन तो ग्रीन होना चाहिए, या तो व्हाइट, दो ही कलर आप याद कर लीजिए। ठीक, अब इसमें क्या दिया है आपका यहाँ पर कि लाल रंग का गुलाब हरे रोशनी में, डिफरेंस कलर हो गया। ठीक, अगर लाल का लाल रहता तो हमें लाल दिखता। ठीक, समझ में आया? अगर डिफरेंट कलर हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमें ब्लैक दिखेगा, समझा क्या? उस ब्लैक दिखेगा। ठीक, डिफरेंस कलर होगा तो हमें ब्लैक दिखेगा। सेम कलर दिखने के लिए हमें सेम लाइट होना चाहिए या तो व्हाइट लाइट होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं? बाकी डिफरेंट कलर अगर रखेंगे तो उसमें आपको ब्लैक दिखेगा। इसमें कोई भी कलर आप रख सकते हैं, वायलेट में ग्रीन, ग्रीन को वायलेट में, ब्लू को ब्लैक में, इस कुछ भी रखेंगे आपको ब्लैक ही दिखेगा। तो आपका ब्लैक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फोर्थ ऑप्शन सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लाल रंग का गुलाब सफेद रंग या बोतल या रोशनी में रखा जाए तो गुलाब का रंग दिखेगा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि लाल रंग का गुलाब सफेद रोशनी में रखा जाए, या तो एक पूछ देगा कि लाल रंग का गुलाब किसी सफेद रंग बोतल में रखा जाए, सफेद बोतल में रखा जाए तो वो कैसा प्रतीत होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी हम आपको बताया कि व्हाइट लाइट में आप कोई भी कलर रखेंगे, रेड कलर रखेंगे तो आपको कैसा दिखे, क्योंकि व्हाइट लाइट में जो भी कलर ओरिजिनल रहता है वही कलर शो करा देता है। ठीक, तो रेड है तो रेड ही शो करा देगा, ग्रीन है तो ग्रीन ही शो करा देगा। तो आप व्हाइट में कोई कलर रखेंगे तो आप रेड है तो आपको रेड ही शो करेगा। ठीक, तो रेड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन कितना आसान है, एक साइड वहां पर समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, उसके बाद इसी में क्वेश्चन घुमा फिरा कर देता है क्वेश्चन। ठीक, कोई अलग से नहीं देता, आप समझे रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए दिया कि लाल रंग का गुलाब लाल रंग या बोतल या रोशनी में रखा जाए तो कैसा दिखा। देखिए सेम कलर हो गया, अभी बताया कि सेम कलर के देखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, सेम लाइट होना चाहिए, या तो रेड होना चाहिए, रेड और रेड होना चाहिए तो आपको रेड ही देखेगा, या ग्रीन होना चाहिए तो आपको ग्रीन ही देखेगा। ये क्या बोला कि रेड माने लाल रंग का गुलाब रोज, ठीक, लाल रोशनी में रखा जाए तो आपको रेड ही दिखेगा, समझा नहीं? इसमें रेड ऑप्शन आपका सही है। रेड कहां दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया। ठीक, तो देखिए ऑप्शन सब वही रहेगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था, सब ऑप्शन वही लिखे, खाली इधर उधर क्वेश्चन को ऑप्शन कर देगा। ठीक, तो आपका इसलिए हम एक ही लिख दिए कि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक, रेड कलर ही होगा। ठीक, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूर्य की किरण में कितने रंग दिखते हैं। ठीक, या तो सूर्य की किरण बोले, या तो आपको बोले लाइट में कितने कलर होते हैं। ठीक, लाइट बोले, या तो आपको सन बोले सूर्य में, या तो आपको बोले कि व्हाइट लाइट जिसे श्वेत प्रकाश कहते हैं, व्हाइट लाइट पूछे। ठीक, या तो आपको प्रिज्म में से जो विक्षेपण होते हैं जिसे डिस्पर्शन कहते हैं। ठीक, डिस्पर्शन कितने कलर होते हैं, डिस्पर्शन पूछे तो ये सब चीजें क्या, ये 7 कलर में ही डिवाइड होता है।
ठीक, ये 7 कलर में ही डिवाइड होता है। तो ये पूछा है सूर्य के किरण में कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर होते हैं। इसी से हमारा इंद्रधनुष बनता है, समझ में आया, इंद्रधनुष बनता है, 7 कलर दिखता है। इंद्रधनुष के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में डिटेल बताए हैं कि कितने प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं, ऊपर रेड नीचे ग्रीन, क्या क्या होता है, ठीक, इस सब बारे में। ठीक, इसमें देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 7 कलर होता है। ठीक, अब देखिए दिया है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। देखिए फोटोग्राफी जो हम फोटो खींचते हैं, ठीक है, फ्लैश लाइट होता है और उसमें फोटो हम जब खींचते हैं, मोबाइल में हो या तो आप जो शादी विवाह में कैमरे का यूज करते हैं, जो कंधे पर लिए रहते हैं इस प्रकार से, ठीक, या तो इस आंख से देखते हैं, उसमें हमारा प्राइमरी कलर ही होता है। समझ में आएंगे, प्राइमरी कलर होता है। प्राइमरी कलर कहे या तो ओरिजिनल कलर की है, प्राइमरी कलर या तो ओरिजिनल कलर, ठीक, इसी को प्राथमिक कलर कहते हैं। प्राथमिक या तो ओरिजिनल कलर को मूल कलर कहते हैं। ठीक, मूल कलर कहा जाता है। ये चारों नाम एक ही चीज से आप देखें। ठीक, इसमें क्या होता है हमारा निहाल, एक आपको ट्रिक बताए थे, निहाल। ठीक, नी से नीला हो गया, नीला, जिसे हम ब्लू कहते हैं। ठीक, और ह से हो गया हरा, जिसे हम ग्रीन कहते हैं। लाल से हो गया रेड। ठीक, यही 3 कलर जो होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक, इधर उधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा प्राथमिक कलर होता है। तो यही कलर हमारा फोटोग्राफी में भी यूज होता है। अब देखिए रेड ग्रीन ब्लू किसमें है, रेड ग्रीन ब्लू, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। ठीक, बाकी में देखिए रेड दिया है, ब्लू दिया है, लेकिन येलो दे दिया है। ठीक, इसमें रेड दिया है, ग्रीन दिया है, येलो दे दिया है, येलो दिया है, ग्रीन दिया है, ब्लू दे दिया है। समझ में, ये नहीं होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, रेड ग्रीन और ब्लू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में। ठीक, देखिए कैमरे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कैमरा में हम फोटो खींचते हैं उसमें किस लेंस का हम प्रयोग करेंगे, तो वो होता है कि उत्तल लेंस का हम प्रयोग किया जाता है, जिसे कन्वेक्स कहते हैं। कन्वेक्स लेंस का हम प्रयोग करते हैं। किसमें प्रयोग करते हैं, लेंस में प्रयोग करते हैं। या तो आपको पूछ दे कि आंख में, आई में, ठीक, आंख में हम किस, जो हमारे मनुष्य की आंख में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, किस लेंस का प्रयोग होता है, वो भी कन्वेक्स लेंस का ही प्रयोग होता है हमारे आंख में। देखिए आप क्वेश्चन कई पूछेगा कैमरे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो वो कन्वेक्स लेंस, या मनुष्य के आंख में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो वो भी उत्तल लेंस होता है। समझ में आएगा ना। जिसे और उसके बाद ये होता है दूर दृष्टि दोष में, माने दूर की वस्तु हमें दिखाई देती, पास की नहीं दिखाई देती है, उसे दूर दृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में भी हम कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब देखिए अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग हम निकट दृष्टि दोष में करते हैं। एक आपको ट्रिक हम बता दिए थे कि निकट आओ, निकट माने निकटतम दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं। आ से हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस हो गया, जिसे कनकेव लेंस कहते हैं, कनकेव लेंस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, कनकेव लेंस कहा जाता है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन भी दिया है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, स्पीड दिया है, एम्पलीट्यूड जिसे आयाम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसे आवृत्ति कहते हैं, और वेवलेंथ कहते हैं। देखिए जो हमारा प्रकाश में कलर पाया जाता है वो 7 कलर ही पाया जाता है। ठीक, जिसे हम विविग्योर कहा जाता है। ठीक, विविग्योर कहते हैं। और जो रेड कलर का जो आपका वेवलेंथ सबसे कम होता है, ठीक, और इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका स्कैटरिंग, स्कैटरिंग जो है जिसे हम प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है। ठीक, और इसका स्कैटरिंग रेड कलर का सबसे कम होता है। ठीक, स्कैटरिंग सबसे कम होता है। और उसके बाद जो वेवलेंथ होता है, देखिए यही वेवलेंथ दिया है कि कैसे हम निर्धारित कर सकते हैं। देखिए जो प्रत्येक कलर होता है, जैसे वायलेट कलर हुआ, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इन सबका का एक वेवलेंथ निश्चित होता है कि इस वेवलेंथ से इस वेवलेंथ के बीच में वो वैरी करेगा। ठीक, तो हम वेवलेंथ के माध्यम से बता सकते हैं कि कौन सा कलर है। ठीक, अगर इसका एक वेवलेंथ निश्चित होता है, अगर उस निश्चित सीमा के अंतर्गत है तो हम बता देंगे रेड कलर है। ठीक, ऑरेंज कलर है, अगर उसका वेवलेंथ भी एक निश्चित कलर होता है, जैसे एक एवरेज नहीं बोलते, 10 से 20 के बीच में अगर है तो हम मानेंगे कि ऑरेंज कलर है। तो हर कलर जो 7 कलर है, इन सभी कलरों का एक वेवलेंथ निश्चित होता है, निश्चित
निश्चित सीमा के अंतर्गत वेवलेंथ होता है, जो उसी में वो वेरी करता है, अप डाउन करता है। तो हम वेवलेंथ के माध्यम से भी बता सकते हैं कि ये कौन सा कलर है, कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, इंडिगो, कौन सा कलर है। ठीक, तो हम वेवलेंथ के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक, आप समझिए फ्रीक्वेंसी के माध्यम से तो नहीं बता सकते हैं। समझे, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच होता है, जिसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक, पिच होता है। पिच का होता है, अगर फ्रीक्वेंसी की संख्या अधिक है तो हमें पतला आवाज सुनाई देगा, जैसे महिलाओं का आवाज पतला होता है। अगर फ्रीक्वेंसी की संख्या कम है तो हमें मोटा या कर्कश, जैसे बॉयज हुआ, लड़कों का आवाज फटा हुआ या तो भारी सुनाई देता है, जैसे हाथी हुआ। ये सब का क्या, फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण। ठीक, हमें जितना फ्रीक्वेंसी अधिक रहेगा वो आवाज उतनी मधुर और अच्छा सुनाई देगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड देखिए यही होता है। एम्पलीट्यूड यहां से यहां, इसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक, एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो इसके माध्यम से आप पता नहीं कर सकते हैं। ठीक, और स्पीड के माध्यम से भी नहीं। स्पीड का ये या तो वेग आप कर सकते हैं या तो चाल भी कर सकते हैं। ठीक, तो आपकी प्रकाश का रंग निर्धारित होता है वेवलेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आपके एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और रेलवे एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, और एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।